इस वक्त हम नगोचिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड में हैं और ये मदरौनी पंचायत है। आज से नहीं लगभग 10 वर्षों से मदरौनी पंचायत जो है लगभग 1000 घर बाढ़ से प्रभावित होता है, लेकिन प्रशासन इसके लिए अस्थायी निराकरण नहीं करती है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि लगभग 1000 जो घर है वो प्रभावित हो चुकी है और इसके यहाँ जो है यहाँ मदरौनी पंचायत में जो है खाना बनने पे भी आफत हो गई है। बारिश से बचने के लिए अभी तक आज 10 दिन हो गया, लेकिन बारिश से बचने के लिए प्रशासन के द्वारा प्लास्टिक का इंतजाम नहीं किया गया है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं यहाँ पे आदमी खड़े हैं, लेकिन किस प्रकार से यहाँ पे रह रहे हैं ये भी हम बात करवाएंगे और इनसे जानने का हम कोशिश करेंगे कि कैसे ये अभी जो है कि जीवन यापन चला रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? देवानंद निषाद। कब पानी मदरौनी पंचायत में घुसा है? ये तो 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया। मतलब नीचे में था अभी। यहाँ पे जो है प्रशासन के द्वारा आप लोग को क्या क्या दिया गया है? अभी कुछ नहीं। खाना पीना का इंतजाम किया गया है? नहीं। बारिश से बचने का कुछ व्यवस्था किया गया है पॉलीथीन का? नहीं, कुछ नहीं होगा, सब देगा। लग रहा है कि प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। सब साल देता है पन्नीस तन्नीस, तो अब क्यों बार देगा। अब देखिए जनता जो है उम्मीद लगाए बैठी हुई है कि प्रशासन कुछ न कुछ तो देगी ही, लेकिन मैं यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारियों को कहना चाहूँगा, सरकार जो तनख्वाह देती है इन जनता की टैक्स के द्वारा जो है कि जनता का टैक्स लेकर के आपको पेमेंट देती है। क्या एसी में बैठने के लिए पेमेंट देती है? सरकार जो सैलरी देती है वो आपको एसी में बैठने के लिए सैलरी देती है। यहाँ पे हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया भी हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मुखिया जी जो है बाढ़ से ही ये खुद प्रभावित है, इनका घर खुद बाढ़ में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुखिया जी, क्या स्थिति है अभी मदरौनी पंचायत का? देखिए, आज 15 दिन से हमारा पूर्णतया पंचायत जो है बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन अभी तक बार सीओ साहब को इन्फॉर्मेशन देने के बाद आज तक सीओ साहब के द्वारा एक बार आना भी उचित नहीं समझा गया है। और हम एक ही चीज़ मांग करते हैं कि सबसे पहले इन लोग का जो फर्स्टली जो हम लोग को देना चाहिए पॉलीथीन सीट्स चाहिए हम लोगों को, और इन लोग को सूखा राशन चाहिए, और उसके बाद परमानेंट हम लोगों की व्यवस्था, जो कि बाढ़ से जो हम लोग हर वर्ष 5 पंचायत प्रभावित होते हैं, उसके लिए परमानेंट व्यवस्था हम लोग के लिए रिंग बांध का निर्माण यदि करवा दिया जाए तो मुझे लगता है कि 5 पंचायत में प्रभावित लोगों को सरकार को रेवेन्यू जो लगता है वो हमें लगता है 12 से 14 करोड़ रुपया सालाना सरकार का खराब हो रहा है। तो हम ये मांग करते हैं कि यदि 100-200 करोड़ की लागत से यदि रिंग बांध का निर्माण यदि करवा दिया जाए तो सरकार को ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन बाढ़ में जो हर वर्ष जो सरकार को जो है खर्च होता है 20 से 25 करोड़ रुपया, उसकी उस राजस्व की क्षति कम होगी। तो हमारा सबसे पहला है कि नाव यहाँ पे पूर्ण मात्रा में नाव चलवाया जाए। दूसरी बात है कि पॉलीथीन सीट्स हम लोगों को 600 से 700 पॉलीथीन सीट्स की ज़रूरत है, जो कि जल्दी से जल्दी दिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं। और उसके बाद सूखा राशन में जो चूड़ा गुड़ जो हर वर्ष की तरह वितरित होता है वो अविलंब रूप से वितरित करवाने की मांग जिला प्रशासन से हमारे द्वारा की जा रही है। आप रिंग बांध की बात कर रहे हैं, रिंग बांध के लिए आपने कहाँ तक आवाज़ उठाया है? रिंग बांध के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब हमें सम्मानित किया जा रहा था भागलपुर में, तो उस समय भी मैंने ये बात सभी लोगों के समक्ष रखा था कि श्रीमान यहाँ पे एक रिंग बांध यदि बनवा दिया जाए तो 5 जो पंचायत है जो हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं, तो इसमें जो है सो सभी लोगों के ऊपर राहत की भी कार्य होगा और दूसरा सरकार के राजस्व की भी क्षति नहीं होगी। लेकिन इस पे कोई भी संज्ञान में नहीं लिया गया इस मुद्दे को, और अब हम जाएंगे यहाँ से फिर पटना, फिर माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिल के फिर ये प्रस्ताव को रखेंगे। देखते हैं कहाँ तक हम इसमें सफल हो पाते हैं। मदरौनी पंचायत में लगभग कितने दिनों से पानी है और कितने घर प्रभावित है? देखिए, पूर्णतया बाढ़ से पूर्णतया जो प्रभावित हमारा पंचायत हुआ है वो 15 दिनों से प्रभावित हुआ है। तो 15 दिनों में हमारी एलिजिबिलिटी बनती है कि कम से कम पॉलीथीन सीट्स और चूरा गुड़ तो एटलीस्ट बांटा जा सकता है, लेकिन सरकार के एक भी नुमाइंदे यहाँ पे नहीं आए हैं घूमने के लिए, और हम लोगों के दुख तकलीफ में कोई भी खड़े नहीं रह पाए हैं। हम लोग डेली जो है पानी से भीग करके अपने घर तक जाते हैं, और घर से यदि सड़क पे आना होता है रोज़मर्रे की चीज़ों को लेकर के तो हम लोग को यहाँ पे आना पड़ता है। अभी हाल फिलहाल की बात है, जो 2-4 दिन पहले जो एक बच्चा बीमार पड़ गया, उसको वाटर एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग के द्वारा मदरौनी चौक भेजा गया और प्रशासन उपलब्ध करवाया था वाटर एम्बुलेंस। वो वाटर एम्बुलेंस इसको हम लोग एक ने नाम दिया है
कि जस्ट ड्राम का वो नाव बनता है और उस पे उस पेशेंट को लिटा करके उसके हाथ में लटका हुआ था, वो आपको एक उसको जो पानी चढ़ाया जा रहा था उसको डिहाइड्रेशन की शिकायत हो गई थी उसको, और उसके बाद उसको पहुंचाया गया। तो हम एक ही मांग करते हैं सर से कि अविलंब रूप से इनको जो भी सुविधा मुहैया कराया जा सकता हो उसको अविलंब रूप से मुहैया करवाने की। क्या लग रहा है रंगरा प्रखंड का जितने भी पदाधिकारी हैं वो लापरवाह है या फिर भ्रष्ट है? देखिए, लापरवाह और भ्रष्टाचार तो यहाँ तो शुरू से ही कायम है। ये रंगरा प्रखंड तो सब दिन भ्रष्टाचारियों का अड्डा रहा है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करप्ट अधिकारी सब आते हैं जिसका कि बहुत तकलीफ होता है इस तरह के हालात। एक मैं भी मुखिया हूँ, मुझे भी बार बार उन लोगों के पास जाना पड़ता है, लेकिन कहने में बहुत तकलीफ होता है कि ऐसे भ्रष्ट नेता हैं, जो कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं कि जिनका कि सिर्फ पैसे के बगैर वहाँ 1 रुपये पे काम नहीं होता है। अभी सीओ साहब को हम 15 दिन से कह रहे हैं कि श्रीमान हमारे यहाँ आकर के एक बार हमारी यहाँ की व्यवस्था को देखा जाए, लेकिन वो आज तक आना जाना उचित नहीं समझते हैं। वे चले जाते हैं अपने रिलेटिव के यहाँ से जा कर के, और फिर वो घूम करके वापस चले जाते हैं, कहते हैं हाँ गांव में पानी है। तो पानी है तो क्यों नहीं हम लोग को पॉलिथीन सीट्स और चूड़ा शक्कर उपलब्ध कराया जा रहा है? एक भी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी एसडीओ साहब के द्वारा कहा गया कि नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं मुखिया हूँ यहाँ का, मैं मुखिया बोल रहा हूँ कि एक भी नाव की व्यवस्था आज तक हमारे यहाँ नहीं की गई है, और इसको अविलंब रूप से करवाने की हम मांग करते हैं। कहीं ना कहीं ये तो आपको नहीं लग रहा है कि एसडीओ साहब नाव का प्रबंध करवा दिया और सीओ जो है कि उसको घपला कर दिए? देखिए, ऐसा भी हो सकता है कुछ भी, क्योंकि पुराने जितने भी नाव चले हैं मुझे नहीं लगता कि सभी लोगों नाव वालों को पैसा मिल पाया है। आज से 4 वर्ष पहले भी जो नाव चला है उसका भी पैसा उन लोगों को नहीं मिला है। तो कौन बिना घर से कौन आदमी जा कर के कौन मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार होगा जब इन लोग को पैसा ही नहीं मिलता है? कहीं ना कहीं शर्म से सीओ साहब नाव वाले को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पिछला साल का जो है कि नाव चलाया था वो पैसा नहीं दिया था। एग्जैक्टली, बात यही है कि इनको शर्म आती है। और शर्म क्यों आती है? शर्म क्या जिले में पैसा नहीं है? जिले में क्या अनुमंडल में पैसा नहीं है? ये सिर्फ अपने गलत को ढकने की वजह से आज तक जो है मदरौनी पंचायत नहीं कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि हम जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब तो श्रीमान देना ही पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ अविलंब रूप से राहत का कार्य चलाया जाए, राहत शिविर चलवाया जाए, ताकि हमारे यहाँ की जनता परेशान ना हो। अगर 2 से 4 दिन के अंदर कोई भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, आज से यदि 2 दिन का हम इंतजार करते हैं, यदि 2 दिन के अंदर में हम लोग के यहाँ नाव की व्यवस्था नहीं होती है, पॉलीथीन सीट्स नहीं बांटे जाते हैं, चूरा गुड़ नहीं दिया जाता है, तो हम अविलंब रूप से जो है हम धरना प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे, अंचल में करेंगे, और उसके बाद यदि नहीं होगा तो हम लोग जो है सो हाईवे को जाम करने की करेंगे। हम लोग पूरी जनता हाईवे हमारी जाम करेगी। तो किस प्रकार से बिहार में आपदा को अवसर में बदलता है ये तस्वीर तो आपको दिख रही होगी, और कैसे भ्रष्टाचार जो होता है बिहार के अफसरों के द्वारा ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरा बिहार गंगा और कोसी के चपेट में पड़ गई है, लेकिन जिला प्रशासन जो है गहरी नींद में सोई है, जिसके कारण ये भोली भाली जनता जो है आज इन परेशानियों को झेल करके अगर कोई बीमार पड़ जाए वो किस प्रकार से अस्पताल जाएंगे ये भी सोचना पड़ेगा। मैंने मुखिया जी ने ही बताया, वाटर एम्बुलेंस ये खुद से बनाए हैं यहाँ पे। तो ऐसी व्यवस्था है रंगरा प्रखंड की, और ऐसी व्यवस्था जो है रंगरा प्रखंड के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। आप देखते रहें इस प्रकार से आरबीएन नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।